हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में आपके जो चैप्टर नंबर 6 है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, उसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट कराया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप लोगों को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो अपना चैप्टर। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 89 पर। व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, वाई? तो मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया था और क्यों दिया था? तो जो निषाद था उसने मिस्टर नाथ को क्या दिया था? एक चॉकलेट दी थी, एक बार चॉकलेट दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि वो उसने मिस्टर नाथ को ऐसा सोचा था कि वो स्टारविंग थे, यानी मतलब वो उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सोचकर निषाद ने चॉकलेट दी थी मिस्टर नाथ को। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज? तो संडे को मिस्टर नाथ के साथ एक एक स्ट्रेंज चीज़ क्या होती थी? तो द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मिस्टर नाथ संडे was that almost every Sunday Ramesh carried 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man was with him each time. He was tall, fair, stout, and wore spectacles. तो यानी इसका मतलब ये है कि मिस्टर नाथ के साथ संडे में एक अजीब और गरीब चीज़ होती थी। वो क्या थी कि जो रमेश था, जो उनके लिए लंच लेकर जाता था, वो संडे को 2 लंच लेकर जाता था मिस्टर नाथ के रूम पर, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी आता था जो कि स्पेक्टिकल्स पहने रहता था और जो फेयर और स्टाउट था। ओके, और रमेश ने बताया सेड दैट हिज विजिटर टॉक्ड अ लॉट। जो वो विजिटर है, जो आता है मिस्टर नाथ से मिलने, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करता है, जबकि मिस्टर नाथ बिल्कुल भी बात नहीं करता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? यानी निषाद और माया को हॉलीडे क्यों मिली थी? क्योंकि निषाद एंड माया गोट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ अ हैवी डाउनपोर, यानी बहुत पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से बाहर, और उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और उन्हें स्कूल जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाए, हॉलीडे हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड ड्यू टू द रेन, सिंस नो ट्रैफिक could move through the flooded roads, they got a holiday। तो मतलब बहुत काफ़ी जाम वगैरह मतलब लगा हुआ था, पूरा भरा हुआ था पानी से, इसीलिए वो नहीं जा पाए थे स्कूल और उन्हें हॉलीडे मिल गई थी। अब पेज नंबर 93 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप लोग। व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? रमेश से क्या क्या चीज़ें मिस्टर नाथ के बारे में पता चली निषाद को? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। तो निषाद को क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ी थी मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से? तो वॉट ही ईट्स, मतलब वो क्या खाता है, इसके बारे में पता चला था। तो क्या क्या खाता है वो हमें मुझे बताना है इसमें। और व्हेन ही ईट्स, वो कब खाता है, तो वो भी हमें रमेश ने बताया था, मतलब रमेश ने बताया था, किसको? निषाद को बताया था। और मतलब वही हमें बताना है यहाँ पर। व्हाट ही ड्रिंक्स, वो क्या पीते थे और कब पीते थे। हाउ ही पेज, वो कितने कैसे पे करते थे मतलब रमेश को, तो वो सारा हमें बताना है। तो हमें फर्स्ट का आंसर देना है, व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाते थे? तो वो कुछ भी खा लेते थे, वो ऐसे नहीं करते थे कि मतलब मुझे यही चाहिए, वो कुछ भी खा लेते थे, चपाती। तो रमेश टोल्ड निषाद दैट मिस्टर नाथ वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट। तो वो बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं थे कि मुझे यही खाना है। इट वॉज ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा सेम फूड ही खाते थे। 2 चपाती खाते थे, थोड़ी सी दाल खाते थे और थोड़ी सी सब्जी खाते थे। ठीक है, ही यूज्ड टू हैव दिस फूड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। वो कब खाते थे? मॉर्निंग में और इवनिंग में। ठीक है, मिस्टर नाथ वो ड्रिंक, और वो ड्रिंक में क्या पीते थे? टी पीते थे, यानी चाय पीते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में। ओके, सॉरी, आफ्टरनून में। और रमेश ने बताया मिस्टर नाथ के बारे में कि उन्हें मिस्टर नाथ कैसे पे करते हैं? कैश से, और तो और जेनरस टिप्स भी देते हैं, यानी टिप्स भी देते हैं अलग से। तो ये सारी चीज़ें पता चली हमें रमेश से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक? यानी
माया क्यों सोचती थी मिस्टर नाथ के बारे में कि वो एक क्रूक है। हु डज शी, क्रूक यानी जो मतलब कि चोर वगैरह होता है जो कि जेल से भाग के आता है, तो वो उसे क्रूक कहते हैं हम लोग। हु डज शी से द संडे विजिटर इज, तो संडे में जो विजिटर आता था वो कौन कौन है। तो अब हम बताते हैं, माया थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रूक बिकॉज, तो हम यहाँ पर अपने पॉइंट्स दे सकते हैं बच्चों, जो जो हमने बुक्स में पढ़े थे कि मिस्टर नाथ के बारे में माया क्या सोचती थी कि वो एक क्रूक क्यों सोचती थी ऐसे, क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। वो मतलब कहाँ पर, वो जो शंकर हाउस था वहाँ पर बहुत ज़्यादा सालों से रह रहा था, तब भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और तो और बच्चे और बड़े भी उससे यहाँ तक कि डरते थे, क्योंकि उसका मतलब हुलिया ही इस तरीके से था। ठीक है, और तो और वो घर में हमेशा रहता था, और फिर भी वो पैसे पे करता था किसको, रमेश को। और जो विजिटर आता था संडे में उससे सिर्फ वही आता था उससे मिलने के लिए। और माया क्या सोच रही थी कि वो जो विजिटर आता था वो उसका हिस्सेदार था क्राइम में, मतलब उसका हेल्पर था क्राइम में। ओके, तो ये सारे पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि माया थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रूक बिकॉज ही हैड अ स्ट्रेंज अपीयरेंस, उसकी स्ट्रेंज अपीयरेंस थी, इसकी वजह से ही डिड नॉट वर्क, मतलब वो कोई काम नहीं करता था, पर हमेशा मनी ऑलवेज हैड मनी टू ऑर्डर हिज मील्स फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, लेकिन हमेशा रेस्टोरेंट से मील को यानी खाने को ऑर्डर करता था, पैसे भी और टिप्स भी देता था। द टीनेंट्स एट शंकर हाउस सेड दैट ही वॉज मैड स्ट्रेंज, और जो शंकर हाउस में जो टीनेंट्स थे वो बता रहे थे कि वो अनफ्रेंडली है, मैड है, एकदम पागल है। ही सैट इन हिज रूम ऑल डे, वो हमेशा अपने रूम में ही बैठा रहता है। एंड नो बडी एक्सेप्ट ए स्पेक्टेकल्ड, और सिर्फ एक ही विजिटर आता है उसके पास हमेशा संडे में, जो कि स्पेक्टिकल्स पहने रहता है, फेयर है बहुत और फैट मैन है। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है। शी थॉट दैट इट वॉज सो बिकॉज ही फियर्ड समवन माइट रिकॉग्नाइज हिम एंड, तो वो क्या सोच रही थी कि मतलब उसका कोई दोस्त इसलिए नहीं बनाता वो, क्योंकि वो डरता है कि अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, तो इसलिए वो कोई दोस्त नहीं बनाता था। शी थॉट दैट द संडे विजिटर वॉज हिज अकम्प्लिस यानी हेल्पर इन क्राइम। Okay, accomplice in crime. She said that the visitor perhaps kept all the loot and would come now and then to give a part of it to his partner for expenses. तो इसमें से आप लोग थोड़े थोड़े पॉइंट लिख सकते हैं अपने आप से खुद से, अगर आप लोगों को ये बड़ा लग रहा है तो वो क्या और उसने क्या कहा कि जो उसका विजिटर आता था ना वो कौन था, उसका हेल्पर था, और जो है ना वो संडे को इसलिए आता था कि उसका जो है ना हिस्सा देने के लिए वो आता था, जो भी उन्होंने लूट करी होती थी, पैसे वैसे चुराए होते थे, वो सब उसको मतलब आधा हिस्सा उसका देने आता था वो विजिटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, डज निशाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील्स अबाउट हिम, तो क्या निशाद ने एग्री किया माया की बातों से कि मिस्टर नाथ के बारे में जितना भी माया ने बताया कि वो एक क्रूक है इस वजह से, तो निशाद ने क्या एग्री किया, हाउ डज ही फील अबाउट हिम, और निशाद उसके बारे में क्या फील करता था, तो वो ये सब हमें बताया। तो ऑब्वियसली निशाद माया की बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करता था, वो तो और उल्टा उसको क्या कह रहा था कि वो पुआ मैंने बेचारा, वो तो बेचारा इतना काइंड है, वो टिप्स भी देता है रमेश को, तो ये सब सोचता था निशाद तो उसके बारे में। तो नो, निशाद डिड नॉट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, ही वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई, वो क्या जानना चाहता था मिस्टर नाथ के बारे में, वो कि वो इतने पतले क्यों हैं, वो लोनली क्यों हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वाई ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, क्यों उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, वो अकेले क्यों रहते हैं उस मतलब रमेश शंकर हाउस में। और when Maya said that he did so because he feared someone might recognize, जब माया ने ये बताया कि वो क्यों मतलब क्यों कोई दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि लोग उसे पहचान लेंगे और पुलिस के बारे कर देंगे, तब भी निशाद रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट परहैप्स नो वन हैड एवर ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, तो निशाद ने क्या रिस्पॉन्स किया था कि शायद कोई भी उसे दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं करता होगा, इसीलिए
इसीलिए उसने भी नहीं कोशिश की। ही फाइनली सेड दैट ही लाइक्ड मिस्टर नाथ। उसने फाइनली क्या कहा निषाद ने कि वो तो भैया मिस्टर नाथ को पसंद करता है, और तो और वो ट्राई भी करेगा उसका दोस्त बनने के लिए। मायाज थ्योरी डिड नॉट मेक एनी इम्प्रेशन ऑन हिम। और माया की थ्योरी ने उसके ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ा, कोई भी मतलब उसके थॉट्स नहीं चेंज हुए, मतलब निषाद के मिस्टर नाथ को लेके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 letters बट मैनी मीनिंग्स मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो। अब जो टिप वर्ड है ना बच्चों, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। टिप हमारे जो चैप्टर में यूज़ हुआ है किस तरीके से हुआ है कि रमेश, मिस्टर नाथ टिप्स देता था रमेश को। टिप्स यानी मतलब जब हमारी कोई थैंक्स बोलने के लिए हम टिप देते हैं। तो लेकिन टिप का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे मीनिंग्स को देखेंगे। तो फिंगर टिप्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बी अबाउट टू से समथिंग। एक सेकेंड, सॉरी, इसको हमें मैच करना है। तो फिंगर टिप्स का मतलब होता है द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स। ये हमें मैच करना है, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो फिंगर टिप्स का मतलब होता है जो हमारी फिंगर्स होती है ना, ये इनका जो ये लास्ट ये वाला पॉइंट होता है ना यहाँ पर, तो इसको कहते हैं हम फिंगर टिप्स। द टिप ऑफ योर नोज, द टिप ऑफ योर नोज का मतलब होता है ये अगर हमारी नोज है ये एक सेकेंड, नोज तो बहुत अच्छी बनी है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना बिल्कुल आगे का आपका, तो उसको कहते हैं हम द टिप ऑफ योर नोज। टिप द वाटर आउट द बकेट। अब यहाँ पर टिप का मतलब है खाली करना, तो यानी बकेट में से वाटर को खाली किया। यहाँ पर आपके सामने सामने लिखना है आपको, तो मैं आपको बस बता रही हूँ। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। तो इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ बात कहने वाले ही होते हैं, जैसे कि मैं तो ये बात कहने वाली थी, मैं तो आपको बताने ही वाली थी, तो तब यूज़ करते हैं इस फ्रेज का, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। टिप द बोट ओवर, यानी जब हमारी बोट पूरी पलट जाती है, मतलब जैसे कोई लहर वहर आई और बोट को पलट दिया, तो उसको टिप द बोट ओवर। टिप हिम और रुपी, द टिप ऑफ द बैट। तो इन दोनों का मीनिंग मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये जो बैट है आपका, और ये जो आखिरी वाला हिस्सा होता है ना इसका, इसको कहता है द टिप ऑफ द बैट। एक सेकेंड, टिप थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ मैं। बैट, ये है आपका बैट, ये वाले हिस्से को हम कहते हैं द टिप ऑफ द बैट। फिर आपका है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। जब पुलिस को कोई बात पता चलती है ना, मतलब द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। अभी हम देखते हैं इसके आंसर को। इफ़ यू टेक माई टिप, द बैट टिप्ड द बॉल। तो ये सारे ही आंसर अब हम देखते हैं। तो फिंगर टिप्स यानी द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स, द टिप ऑफ योर नोज, द पॉइंटेड एंड्स ऑफ योर नोज, tip the water out of the bucket, empty a bucket by tilting it, having something on the tip of your tongue, be about to say something, tip of the boat over, make the boat overturn, tip him a rupee, give a rupee to him, a thank him। यानी जो हमारी स्टोरी में ये वाली चीज़ यूज़ हुई थी कि टिप हिम अ रुपी, यानी किसी को गिव अ रुपी, किसी को पैसे देना, थैंक करने के लिए, उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए उसको पैसे देना, पैसों का टिप। ओके, द टिप ऑफ द बैट, द एंड ऑफ द बैट, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, द पुलिस वर टोल्ड और वॉर्न्ड। इफ़ यू टेक माई टिप, यानी अगर मतलब टिप यानी अगर आपको मेरी एडवाइस देनी है, अगर आपको मेरी एडवाइस देनी है, तो इसका मतलब ये होता है अगर इफ़ यू टेक दिस एडवाइस। ओके, द बैट टिप्ड द बॉल, इसका मतलब ये होता है कि बैट से बहुत ही हल्के से बॉल को टिप करना, बस एक मतलब टच करना। द बैट लाइटली टच द बॉल। ओके, तो बच्चों ये सारे ही मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।